हम इस्म बुदू की रूहानियत को कैसे हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इस इस्म बुदू का बाकायदा नक्श भी मौजूद होता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इस्म बुदू का जो नक्श है वो बेदाल वावर है, बेदाल वावर है, बेदाल वावर है, इसी से नक्श तरतीब होता है। इसका एक खास नक्श है जो बाकायदा बुजुर्गों ने बड़ा सीना बसीना रखा। उसके बारे में फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि ये बुदू का ये वो नक्श है कि अगर इंसान इस नियत से इस नक्श को लिख के समंदर में डाल दे, जो समंदर भिपरा हुआ हो वो बिल्कुल ठहर जाए रब के हुक्म से। क्यों? क्योंकि बुदू भी रब ही का हुक्म है। पहाड़ पे लिख के डाल दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आंधिया तूफान अगर आ रहे हो तो वहां पे लटका दिया जाए तो आंधी और तूफान ठहर जाए। उसको बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो 20 का नक्श है, और ऐसा नक्श है जो फिल फौर असर करता है, फौरी असर रखता है, अपनी तासीर रखता है। क्यों? क्योंकि वो इसमें बद्दू के मातहत है। क्योंकि 20 की नक्श की अगर हम बात करते हैं तो 20 का नक्श ही जुफ्त का नक्श आता है। अब ये 20 का नक्श क्या है मैं आपको समझाता हूं, अभी आज का यानी कि ताग हुर्फों की बात करूंगा मैं, उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा। इस तरीके से आपने बॉक्स बनाना है, किसके लिए? 20 के नक्श के लिए। अब इसकी तरतीब जो शुरू होगी, नंबर 1 एक का खाना, नंबर 2, नंबर 3, 4। अच्छा, इसमें 5 का हिस्सा नहीं आएगा, क्योंकि 5 का जो हिस्सा है वो है ताक का। यूं तो 3, 5, 7, 9 ताक हैं, लेकिन जो 5 का जो हिस्सा है ना उसकी एक अलग तासीर है कि वो सबको बैलेंस में रखे हुए है। ठीक है, अब हमने इसकी पावर्स और इसकी कुव्वत को अपने मातहत करना है, इसकी रूहानियत को, तो हम इसमें 5 के हिस्से को नहीं लिखेंगे। इधर आएगा जिब्राइल, और इधर आएगा मिकाइल, ठीक है, और इधर आएगा इसराफील, और इधर आएगा इजराइल। ये चारों फरिश्तों के नाम आ जाएंगे इस कोने पे, चारों पे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा या बुदू। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि जब या का जो लफ्ज़ होता है तो वो इसमें इलाही से मुखातिब होता है, ठीक है। या बेसिकली निदा है, ठीक है। अब लेकिन हम जो यहाँ पे या बुदू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली इस बुदू की जो रूहानियत है ना, हम उसको पुकारते हैं, हम उस अमर को पुकारते हैं जो अमर सबसे अव्वल में हुआ था। आई बात समझ में? ये नक्श आपका हो गया 20 का नक्श, ठीक है। अब इसके अंदर कितने खाने हैं ये देखें आप। अब इसको पहले ये काउंट करें कि आप इसको जहां से भी काउंट करेंगे ना आपको 20 का अदद मिलेगा, यानी कि 4 और 10 14, 14 और 6 20, 3 और 10 13, 13 और 7 20, यानी कि ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा, ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा, और 2 10 12, 12 और 8 20, ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा, 10 9 10 और 1, ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा। यानी कि आप इसको जिस तरीके से भी काउंट करेंगे ना वो 20 का हिस्सा बनेगा, यानी कि जुफ्त। आई ना बात समझ में? अब इसके अंदर हमने जो जिन हुर्फों का इस्तेमाल किया, यानी कि 4 फरिश्तों का जिक्र किया, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल और इजराइल, ये 4 कोने हैं। आई बात समझ में? अब इस 4 कोनों के अंदर चारों मलाइका के नाम क्यों लिखे हमने, उसकी वजह क्या थी, उसका रीजन क्या था। अब हमने इस नक्श के अंदर पूरी हुर्फे अबजद की रूहानियत को हमने, अब पूरे हुर्फे अबजद जो 28 हुरूफ है, अब हम उसकी रूहानियत से इस्तेमाल हासिल कर रहे हैं। कैसे? कि जैसे अब मिसाल के तौर पे अगर हम जिब्राइल के इसके हुरूफ करते हैं तो 7 हुरूफ बनते हैं, मिकाइल के करेंगे 7, इसराफील के करेंगे 7, इजराइल के करेंगे 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, यानी कि 28 बनते हैं। अब हम आ जाते हैं इस बुदू के ऊपर। हमने जो जिन ये 4 बुदू लिखा है, ठीक है, यानी कि हमने या बुदू या बुदू या बुदू या बुदू लिखा है। अच्छा, या का लफ्ज हमने सिर्फ और सिर्फ इस नश में इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम इसकी रूहानियत को पुकार रहे हैं, यानी कि हम किसी को बुला रहे हैं, और जब हम किसी को बुलाएंगे तो यकीनन हम जिसका नाम लेके बुलाएंगे वही आएगा ना।
अब जैसे मैंने किसी अहमद को बुलाना है तो मैं अहमद अहमद करूंगा तो अहमद ही सुनेगा ना, कोई शाहिद तो नहीं सुनेगा ना, अहमद सुनेगा तो अहमद ही आएगा, तासीर मौजूद है। लेकिन हमने इस माने हो गए कि जिसके अंदर इसकी रूहानियत महफूज है, रूहानियत कैद है इसकी, किन उर्फों की, जो एक से लेके पूरे तरतीब के साथ इस बीच के नक्श के मौकलान के मातेहत हैं। ये नक्श कहलाता है। बुद्धू की जो रूहानियत है ना, वो इसी नक्श के मातेहत गर्दिश करती है। इस नक्श का हमें क्या फायदा होगा? क्या हमारे इस रूहानी सफर में इसके लिए कोई जगह है? क्या जो हमारा रूहानी सफर चल रहा है, क्या ये उसकी एक कड़ी है? दान की अदा करिए और सुरुख जिन्नात की अदा किए। हम इसी तरीके से फर्स्ट रजब से, यानी कि रजब की पहली तारीख से हम ये नक्श लिखेंगे 20 अदद रोजाना। हमने कितने लिखना है? ये 20 नक्श। और कितने दिन? पूरे 3 महीने, यानी कि रजब, शाबान और रमजान। ये जो लफ्ज है ना, अक़सम तो अली का या बुदूह, इसके जरिए आप किसी भी इस्म की रूहानियत को खोल सकते हैं। जैसे रूहानियत एक ताला है और ये अक़सम तो अली का या बुदूह ये कुंजी है। ये एक ऐसी चाबी है कि जो हर ताले में लग जाती है। रूहानियत को खोला है कि जिसने ऐसी ऐसी रूहानियतों को जाहिर किया है, खोला है, कि जिसमें लोग 40-40 साल इबादत होते तो 20 मरतबा पढ़ते थे अक़सम तो अली का या बुदूह। जब 20 मरतबा हमारा हो जाता था, हम एक नक्श पे दम कर दिया करते थे, फिर दूसरा नक्श लिखते थे, जब इधर से इजाजत है उसको। चाहे वो हिकमत की नूर के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ताक हीलिंग के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि जो ताक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है ये आगे जाकर। ये वो नक्श है, ये ऐसा नक्श है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं, दुनिया में नहीं है जो इसके बगैर ना हो जाए। यानी कि कोई भी काम हो आप पे जो रुका हुआ हो, आप इस नक्श के जरिए उस काम को जारी कर सकते हैं। आप किसी भी मकासद के लिए, किसी भी काम की कामयाबी के लिए भी इसको संभाल नहीं करना नक्श को, क्योंकि ये नक्श नहीं, बिल्कुल नहीं करना। जिसको मैं अगर अपने लिए करना चाहूँ तो मैं अपने लिए कर लूँ, ऐसा भी नहीं करना। फिलहाल आपने इसकी ज़कात अदा करनी है, इसको सिर्फ लिखना है, गुजरेगा। ये ऐसा नक्श है। मैंने आपको जो कुछ भी तालीम किया है, मैंने आपको जो कुछ भी तरीक़ेकार समझाए, वो हमारे खानवादे के तरीक़ेकार हैं। ये नहीं पूछ सकता कि हमें समझ में नहीं आया कि इसमें बुदूह क्या है। आपको ये भी नहीं कह सकता कि ये इसमें इलाही है। आपको ये भी नहीं कह सकता कि ये मौकलान के नाम है। कोई ये भी नहीं कह सकता ये फरिश्तों के नाम है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये ईमान के नाम है। तो ये है क्या? रब का अमर, वही हुक्म। कभी इसके बारे में मैं और मजीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन यकुम रजब से, यानी कि यकुम रजब, जब चांद रजब का नजर आएगा, इसको 90 दिन तक 20 नक्श रोजाना लिखना है, इसी तरतीब से लिखना है, इसी तरीके पे लिखना है। अच्छा, ये नहीं लिखना आपने नक्श में, अक़सम तो लेके बुदूह ये नहीं लिखना, ये सिर्फ पढ़ना है, जो बुजुर्गों के सीने का राज है। और मैं समझता हूँ इसी बुदूह आपके समझ आ गई।